तारीखदान कहते हैं कि आज दुनिया एक बार फिर कुछ वैसे ही हालात की जानिब लौटती नजर आ रही है जो पहली जंग अज़ीम के वक्त दिखाई दे रहे थे। उस जंग से पहले स्टीम इंजन की ईजाद, मुल्कों के दरमियान तजारत में इजाफे और बैन अक़वामी मुआहदे ने दुनिया को सुकेड़ दिया था। ये ग्लोबलाइजेशन की पहली लहर थी, लेकिन इससे बहुत से मुल्कों में अवाम अपने मुस्तकबिल के बारे में बेचैन भी होने लगे थे। कौम परस्त जज्बात को हवा मिलने लगी और फिर एक दिन बल्कान के खिते से ताल्लुक़ रखने वाले एक कौम परस्त ने ऑस्ट्रो हंगेरियन सल्तनत के आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड को कत्ल करके दुनिया को एक भयानक जंग में धकेल दिया। आज एक बार फिर ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खुद को नेशनलिस्ट करार दे चुके हैं। तो मुस्तकबिल कैसा हो सकता है, इस बारे में हम बात करेंगे अपने आज के मेहमान से, जो है मोहम्मद हसन महराज। मोहम्मद महराज पहली जंग अज़ीम के बारे में एक फ़िल्म बना चुके हैं और अब उससे इंस्पायर्ड फर्जी कहानियों पर मुश्तमिल एक किताब भी लिख रहे हैं। हसन महराज, वेलकम टू व्यू 360। सबसे पहले तो मैं यही सवाल आपसे करना चाहूँगी कि आज 100 साल बाद भी इस जंग की क्या रेलेवेंस है, इसको याद रखना क्यों ज़रूरी है? देखिए, ये जंग जो तकरीबन आज 100 साल मुकम्मल होते हैं इसे, ये वायलेंस का इंसान का पहला एक्सपोजर था इतने बड़े स्केल पे। इससे पहले जंगें होती थी लेकिन वो इलाके तक महदूद होती थी और उनमें जोग्राफिया जो था एक जगह पे वो रिस्ट्रिक्टेड था। लेकिन अब ये जंग जो है जो फ्रांस में हो रही है वो हिंदुस्तान के एक जनूबी हिंदुस्तान या शुमाली हिंदुस्तान या जनूबी पंजाब या शुमाली पंजाब के किसी भी छोटे से गांव में अपनी तमाम तर हैबत के साथ पहुंच रही है, अपनी तमाम तर हौलनाकी के साथ। आप ये देखिए कि उस ज़माने में जब तार पहुंचता था तो तार एक सिंबल बन चुका था मौत का, हुज़्न का, गम का। ये सिर्फ एक मखसूस इलाके तक महदूद नहीं थी, ये फैल चुकी थी और ये इंसान का पहला बाज़ाब्ता बहुत बड़े स्केल पे एक्सपोजर था वायलेंस के लिए। ठीक है, इसे याद रखना बहुत ज़रूरी। ठीक, तो पहला आपने कहा कि एक्सपोजर था मैस वायलेंस की जानिब के, इतने बड़े स्केल पे इंसानी जानें जो हैं वो ज़ाया हो सकती हैं। अब ये बताइए कि आज के दौर में आप हालातों की तरफ ज़्यादा देखें, जैसे हमने जिक्र भी किया, कुछ तारीखदान कहते हैं कि हालात अपने आप को इन सम शेप और फॉर्म रिपीट कर रहे हैं। आपने चूँकि इस जंग को स्टडी किया है, आज के दौर को देखते हुए आप क्या कहेंगे? मैं चूंकि इस जंग से मुतल्लिक पंजाब के सिपाहियों की कुछ चिट्ठियों पे किताब लिख रहा हूँ, तो उन किताबों में जब मैं सिंबलिज्म देखता हूँ, जो जुमले हैं, जो इस्तारे हैं, वो मजहब और नेशनलिज्म और जो एक नेशनल आइडेंटिटी है और जो कि इमेजिन्ड होती है, वो बिल्कुल वैसी ही है, उसी तरफ जा रही है जहां आज से 100 साल पहले जा रही थी। उस वक्त भी लोगों को जंग पे आमादा करने के लिए या ऐसे जज्बात, उनमें कौम परस्ती के जज्बात उभारने के लिए मखसूस तारीख के कुछ हिस्से इस्तेमाल किए जाते थे, पूरी तारीख का पर्सपेक्टिव नहीं बताया जाता था। तो ये तक करीब करीब वैसा ही है। मजहब, वतन परस्ती, इन दोनों का एक बड़ा सिलेक्टिव सा डिस्कोर्स हमें दिया जाता है और ज्यादा खतरनाक आज यूं है कि मीडिया को और जो मास कम्युनिकेशन है उसको बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं आज। ठीक, ये बताइए कि कौम परस्ती का जो लफ्ज़ है और ये जो जज्बात हैं, ये क्यों ख़तरनाक हैं आज के दौर में, और फिर जो लीडर्स हैं उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है? ये इसलिए ख़तरनाक है कि पहले उसके जो सिंबल थे, मतलब झंडा, डाक का टिकट और सीने पर लगाए गए तमगे, ये महदूद रहते थे। अब वो फेसबुक या ट्विटर या इंस्टाग्राम के ज़रिए ये सिंबलिज्म ये फैलती जा रही है। फिर इसमें एक्सक्लूसिविज्म आ गया है, जो कि इंक्लूसिविज्म जो है वो मुआशरों के लिए बेहतर होता है। नेशनल आइडेंटिटीज जो है वो एक्सक्लूसिविस्ट होती जा रही हैं, यानी कि मैं आपसे बेहतर हूँ, मुझे ये बार बार बावर करवाया जाता है, मेरी तारीख बेहतर है, मुझे ये यकीन दिलाया जाता है कि मेरी कौम अफजल है। ये जो जज्बात हैं ये होते होते इवेंचुअली ये एक डिस्कोर्स को फॉर्मुलेट कर देते हैं जो इंसानों को मजबूर करता है कि वो सिवियर एक्शन लें दूसरों के अगेंस्ट। तो जब आज के लीडर्स, जिस तरह सदर ट्रंप ने कहा कि वो कौम परस्त हैं, लेकिन इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि वो मुहब्बुल वतन है, मुहिब्बे वतन हैं, अपने बारे में कहा, लेकिन कहा कि नेशनलिस्ट नहीं हो, तो ब्रीफली अगर आप ये बता सकें कि फिर आज के लीडर्स को किस तरफ सोसाइटी को ले जाना है और किस तरफ ले जा रहे हैं? जी देखिए, मैं तो चूंकि बहुत बड़े लोग हैं और ये बहुत बड़े ओहदों पे मुतमक्कन है, मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि इन्हें इंसानी शनाख्त की तरफ रहना चाहिए। किसी कौमी, मजहबी या लिसानी शनाख्त को बहुत ज्यादा ट्रम्प अप नहीं करना चाहिए। इससे मतलब एट द कॉस्ट ऑफ द अदर नेशनल, मतलब दूसरी आइडेंटिटीज की बुनियाद पे एक और ऐसी आइडेंटिटी जो एक्सक्लूड करे उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। ऑलराइट, मोहम्मद हसन महराज हमारे साथ थे बज़रिया स्काइप। आपके वक्त का और इनसाइट का बहुत शुक्रिया।